नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं यूनिट 2.3 पे। यूनिट का नाम है ग्रोथ टू ऑटोनॉमी इन्हेंसिंग सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम। सबसे पहले तो ऑटोनॉमी मतलब एक सेल्फ डायरेक्शन हम कह सकते हैं, जिसमें कि जो एबिलिटी होती है किसी इंडिविजुअल की कि वो इंडिपेंडेंटली किस तरीके से अपने ओन डिसीज़न ले सके, खुद के डिसीज़न ले सके। ऐसा हमारे पास बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो अपने डिसीज़न पे मतलब बहुत डाउट करते हैं, उनको सेल्फ डाउट होता है। उस तरीके से मतलब लोगों से पूछते रहते हैं कि किस तरीके की बात, मतलब जो भी उन्होंने डिसीजन लिया क्या ये करेक्ट है, क्या ये ऐसा करना चाहिए। मतलब उन लोगों को दूसरों की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये गलत है। तो वहाँ पे वो मतलब अपने जो डिसीज़न उन्होंने लिया है उस पर वो क्या करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो वहाँ पे जो सेल्फ इमेज हमारी है वो उस तरीके की होती है कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन जो है वो किस तरीके का अपने आप को देखता है, अपने पर्सनैलिटी को देखता है, वो हमारी सेल्फ इमेज होती है। सेल्फ स्टीम जो है, अगर कोई भी इंसान अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो अपनी वो वैल्यूज़ किस तरीके से प्लेस कर रहा है, अपने आप को वो कहाँ देखता है, आने वाले समय में वो कहाँ अपने वर्थ को किस तरीके से वो पहचानता है। और वहीं पे जो ग्रो टूवर्ड ऑटोनॉमी होती है वो हेल्प करती है एक इंडिविजुअल की डेवलप करने में, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उसके जो पॉजिटिव सेल्फ व्यूज़ होते हैं, मतलब कि वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव। मतलब उसके माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा देखता है। मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल को कोई चैलेंजेस ऐसे आ गए तो वहाँ पे वो ये देखता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ना कि वो बैठ के ये सोचता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी में क्या होता है कि एक एबिलिटी किस तरीके से जो इंडिविजुअल है उसकी एबिलिटी टू डिसाइड एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से अपने जो थिंकिंग है, अपनी जो चीज़ें हैं उसको डिसाइड कर सके। ये एक तरीके का की होता है अपने गोल्स के लिए एडोलसेंस और अडल्टहुड में। मतलब वो आगे क्या करना चाहता है, खुद को डायरेक्ट किस तरीके से, किस वे में जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उस वे में अपने आप के अपने थॉट्स को गाइडेंस एंड काउंसलिंग और सपोर्ट, मतलब अपने रिलेशनशिप किस ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल का, वो सेल्फ हेल्प की तरफ ले जाते हैं वो। अब आते हैं कि सेल्फ इमेज क्या होती है। सेल्फ इमेज वो होती है जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, आपके दिमाग में आपको लेके जो भी कॉन्सेप्ट बने हैं, आप जो भी आपके फिजिकल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट हुए हैं, वो आपकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, वो आपका सेल्फ इमेज होता है। और सेल्फ इमेज क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, आपके अचीवमेंट से। मान लीजिए कि आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं या अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सेल्फ इमेज क्या होगी कि आई एम अ टॉपर। वहीं पे आप क्या होता है कि आपकी जो सेल्फ इमेज है या फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो डाउटफुल हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, तो वहाँ पे आप क्या है कि आप डिलेमा में रहते हैं कि क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुझसे होगा, नहीं होगा। तो वो डाउटफुल इमेज, आपकी सेल्फ इमेज आपने क्रिएट कर ली है। और भी सेल्फ इमेज हमारे जो साथ लोग रहते हैं उनकी जो फीडबैक्स होती हैं, जो अदर लोगों से हमें जो फीडबैक मिलती हैं, वो हमारी सेल्फ इमेज क्रिएट करती हैं। जैसे कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज इक्विवेलेंट होता है कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन में, वहीं नेगेटिव सेल्फ इमेज जो होता है वो सेल्फ डाउट और लो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे अगर हम सेल्फ स्टीम की बात करें तो ये सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है। बट जहाँ पे आपको सक्सेस, एक्सेप्टेंस और सेल्फ अप्रूवल की ज़रूरत होती है। मतलब कि आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको करनी है तो आपको दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़ रही है, सबसे पहले आपको मेंटली खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के प्रति आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो। मतलब कि आप मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे आप ये कहते हो कि येस आई कैन डू इट, या फिर ये मेरे लिए ही बना है और मुझे करना ही है। यहाँ पे क्या होगा कि आपने आधा काम वहीं पे कर दिया कि आपके माइंड ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि यस आप उस चीज़ के लिए बने हैं और आपको ये करना है। वहीं पे जो हाई सेल्फ स्टीम होती है, मतलब कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, आपकी बिलोंगिंगनेस है, वो हाईली मतलब पॉजिटिवली इनकरेज होगी। वहीं पे लो सेल्फ स्टीम होगी, वहाँ पे जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, फीलिंग्स, डाउट, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको लो सेल्फ स्टीम में ले जाती हैं और हाईली मतलब जो आपको पॉजिटिव चीज़ों में इनकरेज
करती हैं। वहीं पे अगर रिलेशनशिप क्या होता है ऑटोनॉमी, सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम का, तो ऑटोनॉमी अगर हम एक वन वर्ड में बोले तो सेल्फ डायरेक्शन हम कह सकते हैं। तो सेल्फ डायरेक्शन मतलब कि जहाँ आप ही खुद को अपने गाइडेंस कर रहे हैं, खुद को काउंसलिंग कर रहे हैं, सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब आप खुद की वैल्यू को समझते हैं, खुद की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे प्रमोट करते हैं। आप पॉजिटिव सेल्फ इमेज, आपके थॉट्स, आपके मतलब आपके जो इमोशन होते हैं, जैसे कि होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा होता है कि हम हमेशा नेगेटिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, एंगर, ऐसी सारी चीज़ों में रहते हो तो आप खुद फील करोगे कि आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते हो। वहीं अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मतलब कि अगर मान लीजिए कि चैलेंजेस सबके लाइफ में होता है, सब कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी चीज़ों को करने में छोटे छोटे टास्क होते हैं, और वहीं पे आप जब छोटी छोटी अचीवमेंट को अचीव करने लगते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। वहीं पे आपकी जो स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए जो ऑटोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, तो जो सेल्फ डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आज आपने डिसाइड किया कि 5 बजे कल मॉर्निंग में उठना है, तो आपको उठना है। अगर आपने डिसीजन लिया है तो वो आपके लिए पत्थर की लकीर एक तरीके से बननी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको फिर कल के लिए, फिर परसों के लिए, कि परसों उठ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको मतलब खुद अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके लीडरशिप रोल्स हैं, उन पे जो आपको खुद को प्रोवाइड करना है, और जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोपिंग स्किल्स होती हैं, और वहीं पे जो इंडिविजुअलिटी और अचीवमेंट जो आपकी होती हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। आज आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें 5 क्वेश्चन ही सही हुए, पहले एक भी नहीं हो रहे थे, 5 क्वेश्चन भी सही हो, उस चीज़ को भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो आउटकम क्या होगा ग्रोथ टू ऑटोनॉमी का, कि आपको क्या मतलब आउटकम, ओवरऑल आउटकम क्या होगा कि आपके जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बिल्ड करेगा, एडजस्टमेंट में आपको हेल्प करेगा, सोशल लाइफ में आप एडजस्ट हो सकते हैं, आप अपने अवेयरनेस मतलब खुद के लिए अवेयर हो सकते हैं, आप सेल्फ वर्थ को पहचान सकते हैं, आप ये अवेयर हो सकते हैं कि क्या ये थॉट, क्या ये जो भी लोग कह रहे हैं वो इतना ज़रूरी है। मतलब न कोई आपके नेगेटिव टॉक कर रहा है आपके बारे में, तो क्या उससे इफ़ेक्ट होना आपको ज़रूरी है, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाता है। सो ओवरऑल कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ टू ऑटोनॉमी होता है, ये एक बहुत ही बड़ा और वाइटल रोल प्ले करता है आपकी इमेज, आपकी सेल्फ स्टीम को इन्हेंस करने में, आपके एक पॉजिटिव एटीट्यूड को, और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। सो थैंक यू सो मच।